पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं हमजा अब्बास। देखिए, बिहार की सियासत जो है काफ़ी गर्म है, काफ़ी मुद्दों को लेकर के, जिसमें से एक अहम मुद्दा है एमपी में जो मोहन यादव हैं उनको बीजेपी ने चीफ मिनिस्टर बनाया है और ये ऐलान किया है कि बीजेपी ही जो है एक पार्टी है जो अति पिछड़ों इन लोगों के बारे में सोचती है और कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो इन लोगों की हिमायती है। हमारे साथ बात करने के लिए इसी मामले पर आरजेडी के एमएलए मुकेश यादव हैं। सर, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी पिछड़ों, अति पिछड़ों की हिमायती नहीं है, न रहे हैं न रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ठगने की काम करती है। अभी देश में, बिहार में जब हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव विरोधी दल के नेता थे, उस समय भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से एनडीए की सरकार यहाँ चल रही थी। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने विधानसभा में एक प्रस्ताव लाए जो जातिगत गणना कराने की मांग किए थे और उस मांग में सर्वसम्मति से पास हुआ। यहाँ से लोग शिष्टमंडल माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में गए, लोग हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी गए, भारतीय जनता पार्टी के लोग गए और सभी लोग जो देश के प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उनको आग्रह किया कि आप देश लेवल पर जातिगत जनगणना करवाइए। अगर उनकी मंशा अगर ठीक रहती, उनकी सोच ठीक रहती, पिछड़ा अति पिछड़ा या समाज में जो जिनकी भागीदारी है, जिनकी संख्या है, उनकी भागीदारी नहीं है, वैसे लोगों को चिन्हित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इनकार कर दिया, देश के प्रधानमंत्री ने इनकार कर दिया। उसके बाद बिहार सरकार अपने दम पर बिहार में जातिगत जनगणना कराई और संख्या बल निकाली। उस संख्या के आधार पर यहाँ आरक्षण का भी दायरा बढ़ाया गया है और आरक्षण भी विधानसभा से पास किया गया है। यह भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा कथनी और करनी में उनके अंतर है और पिछड़ों, अति पिछड़ा समाज में वंचित लोगों का अगर कोई शुभचिंतक है तो वह आदरणीय लालू प्रसाद यादव, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी। देश में अति पिछड़ा के सबसे बड़ा का हमदर्द यही लोग हैं। पर बीजेपी तो कह रही है सर कि ये गठबंधन सरकार जो बिहार में है ये आरक्षण विरोधी है, ये सिर्फ दिखावा करती है और पिछड़ों से वोट खींचने का काम करती है। अगर आरक्षण विरोधी भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं, कहने से किसी को नहीं फर्क पड़ेगा, सब लोग अपना हम भी कुछ कह दें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग कथनी और करनी में अंतर है, लेकिन महागठबंधन के लोग कहते हैं उस पर अमल करते हैं। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब कहे थे जो हमारी सरकार बनेगी तो नौकरी देंगे, उस नौकरी पर पहल चल रही है। करीब 4.5 लाख लोगों को बिहार में सरकारी नौकरी मिला। उन्होंने कहा आरक्षण का दायरा बढ़ा, 60 से पहले 50% था और 10% EWS और 75% देश में पहला राज्य है जो यहाँ आरक्षण का दायरा बढ़ा है। तो हम लोग कहते हैं वो करते हैं, हमारे नेता कहते हैं उस पर अमल करते हैं। अमित शाह जाते जाते एक सवाल दे गए हैं सर गठबंधन की सरकार को कि जातीय जनगणना किसी विशेष मजहब को देख करके की गई है, ना कि सभी के लिए की गई है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोग और अमित शाह जी कहते हैं, उस पर नहीं जाना है, देखना है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं महागठबंधन की सरकार में जातिगत जनगणना जो हुई है, कराया गया है, जो बहुत छोटी छोटी जातियाँ हैं जिनके बारे में हम लोग को भी पता नहीं था, लेकिन इस जातिगत जनगणना से उनकी भी संख्या को इंकित किया गया है और उनके संख्या के आधार से राजनीतिक में हो, नौकरी में हो, सभी जगह भागीदारी महागठबंधन चाहती है जो सब लोग को मिले और मिलेगी भी। सर, कल आपके नेता तेज प्रताप यादव ने कहा है कि एमपी में जो मोहन यादव मुख्यमंत्री बनाए गए हैं वो अच्छा किया गया है। क्या लगता है बिहार में इसका कोई प्रभाव पड़ेगा सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग, हमारे नेता तेज प्रताप जी जो बोले हैं, नेता हमारे, कहीं मुख्यमंत्री बने हैं, कहीं कोई बनेंगे, उससे बनने उनने से कोई फर्क नहीं पड़ना है बिहार में। और देश में सम्मान्य नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी है। मोहन जी बने हैं, मोहन बाबू मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने हैं, ठीक है, लेकिन बिहार में उनका कोई असर नहीं है। देश लेवल पर, बिहार ही नहीं, देश लेवल पर अगर खास करके आप जानना चाहते हैं यादवों के बारे में, तो यादवों के नेता नहीं है सिर्फ लालू प्रसाद यादव जी, वंचित शोषितों के नेता, देश लेवल के नेता है आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, देश लेवल के नेता है, बिहार ही के नहीं है। और मोहन यादव जी के चीफ मिनिस्टर बनने से बिहार में कोई वोट पर उनका प्रभाव नहीं पड़ेगा।
सर्वमान्य नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी। ये थे हमारे साथ आरजेडी के विधायक मुकेश यादव जी, जो साफ साफ कह रहे थे कि अति पिछड़ों या जितने भी लोग हैं, जो ज़मीनी तबके के लोग हैं, जो पिछड़े समाज के लोग हैं, उनको आवाज़ सिर्फ एक ही आदमी ने की है, जो कि लालू प्रसाद यादव हैं। और रही बात एमपी में मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनाए जाने से, बिहार में इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। सारे पिछड़े समाज के जो लोग हैं, जिनको आवाज़ नहीं दी जा रही थी, उनको आवाज़ देने का काम लालू प्रसाद यादव ने किया है। और ये लोग बखूबी जानते हैं कि वो किसी में कोई फ़र्क नहीं करते हैं। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत लाइव। शुक्रिया। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।